नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यही है हमारा, देखिएगा क्या है। कोई व्यक्ति 8 महीने में उतना खर्चा करता है, व्यय मतलब खर्चा, उतना खर्चा करता है जितना कि वह 6 महीने में कमाता है। देखिए ये क्या है, खर्च का महीना। 8 महीने में उतने खर्च करता है जितना वो क्या करता है, कमाता है। कितना दिन में कमाता है, कितना दिन में कमाता है, 6 महीना में, ठीक है। यही बोला है ना। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है। यही बोला है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है देखिएगा। जितना वह 6 महीने में कमाता है, वह एक वर्ष में 6,000 रुपया कमाता है। एक साल में कितना रुपया कमाता है, 6,000 रुपये बचाता है, कमाता नहीं है। क्या करता है, 6,000 रुपये सेविंग करता है, सेव करता है, क्या सेविंग करता है 6,000 रुपये का। तो उसका मासिक आय कितना है, महीना का कितना रुपया वो कमाता है, ठीक है। हमको ये बताना औसत मासिक आय कितना है। अब देखिएगा ये क्या है, 8 महीने का, और ये क्या है, 8 महीने में जितना वो खर्च करता है उतने रुपया 6 महीना में कमाता है। अच्छा हमको 1 साल पुराना है इसको, तो क्या कर सकते हैं, 1 साल नहीं, हमको 12 महीना पे जाना है। तो 12 महीना 1 साल होता है, वहाँ का निकाल लेते हैं। तो 12 महीना में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आधा पहले निकाल लेते हैं। तो 4 महीना में जितना खर्च करेगा उतने, एक आधा कितना हो जाएगा, 3 महीना में जितना कमाता है उतने रुपया 4 महीना में खर्च करता है। यही कहने का मतलब है ना। 8 महीना में जितना खर्च करता है उतना 6 महीना में कमाता है। इसको आधा आधा कर देंगे तो 4 महीना में जितना खर्च करता है उतना रुपया 3 महीना में कमाया होगा, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर मानिए इसको 1 साल पुराना है तो कितना होगा, 3 दोनों तरफ 3 से गुना कर देंगे, 1 साल पुर जाएगा। इसका हम 3 से गुना, ऐजो पर 3 से गुना, मतलब 12 महीना में जितना वो कमाता है, खर्च करता है, क्या 12 महीना में जितना वो खर्च करता है उतने रुपया वो कितना दिन में कमाया होगा, 9 महीना में कमाया होगा। कितना महीना में, 9 महीना में, 3 तिया 9। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ही बता सकते हैं, शायद अच्छा ही लगा होगा, मस्त क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ भी महीना लिख देते हैं, ठीक है। क्या 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 महीना, ठीक है। अब देखिए 12 महीना में जितना कमाता है, खर्च करता है, और 9 महीना में उतने रुपया कमाता है। जितना रुपया कमाया, मानिए 9 महीना में कुछ रुपया कमाया होगा, उसको खर्चा कितना में किया, 12 महीना में। अब तो 1 साल में वो जितना कमाया होगा, मानिए 1 साल में कितना, 12 महीना में जितना भी 12 महीना का कमाया होगा, और लेकिन खर्चा किया कितना रुपया का, 9 महीना का खर्चा किया है ना। देखिए 12 महीना में खर्चा कर दिया कितना रुपया, 9 महीना में जितना कमाया, तो 3 महीना का तो उसके पास बचल रह गया। कितना महीना का बचल रह गया, 3 महीना का। लेकिन बोलता है 3 महीना का कितना रुपया उसके पास बचल रह गया, 6,000 रुपया। 3 महीना में कितना रुपया बचत करता है, 6,000 रुपये बचत करता है ना, 6,000 रुपये। मतलब 3 महीना का जो उसका कमाया होगा 6,000 रुपया होगा, तब ना 3 महीना का 6,000 रुपये बचता है। लेकिन 9 महीना का तो खर्चा हो गया, 12 महीना बचा 3 महीना का, तो 3 महीना का उसको 6,000 रुपया बचता है। तो 1 महीना का कितना बचेगा, कटापीटी कर लीजिए। 1 महीना का जो बचेगा वो बचेगा कितना, 2,000 रुपये। मतलब उसका मासिक वेतन जो है वो 2,000 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जाएगा, उसका मासिक वेतन जो है वो 2,000 रुपया आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, VVI क्वेश्चन था। रेलवे में तो भरमार पूछा गया था इस क्वेश्चन, लगभग 20 से 21 बार पूछा गया प्रश्न। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को खोल के। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कर्मचारियों की 3 श्रेणियों में 1:2:3 अनुपात में वेतन मिलता है। 3 को, ठीक है, श्रेणी का कर्मचारी है जरा कि पहला को अगर 1 अनुपात मिलता है, दूसरा को 2 अनुपात, तीसरा को 3 अनुपात। एक मतलब मानिए अनुपात, अगर इसका मतलब अगर पहला को 1 रुपया मिलता है, दूसरा को 2 रुपया अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो दूसरा को 2 रुपया, तो तीसरा को 3 अनुपात में रुपया मिलता है, ठीक है। इतना रुपया उसको मिलता है, इस श्रेणी में है। आगे यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन में वृद्धि करे, वेतन जितना भी था ओकरा में वृद्धि किए, पहला का 5%, दूसर का 10%, तेसर का 15%,
तो उनके वेतन का नयका अनुपात क्या होगा, उसका जो वेतन है उसका नयका अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए अनुपात जो दिया हुआ है, अनुपात क्या होता है, काट पीट के हम निकालते हैं वही ना अनुपात होता है, 1:2:3 यही दिया हुआ है। मतलब मानिए हो सकता था कि कितना होगा, हो सकता था कि 500 होगा, ये 1000 होगा, ये कितना होगा 1500 होगा, फिर भी तो मेरा वही है ना। देखिए काट को होइएगा 0 2 0 2 0 2 0 5 का 5 5 दूना 10 5 या 15। देखिए 1:2:3 ना आया अभी हो, तो यही बोला है क्वेश्चन में भी 1:2:3। तो अब देखिए हम 5% बढ़ाएंगे, तो 1 का कैसे 5% बढ़ाएंगे, बड़ी दिक्कत होगा, बढ़ा तो देबे करेंगे। तो लेकिन हम अगर सबको मानिए 100 मान लेते हैं, आप 1000 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। 100 मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं, इसको 300, तो अभी भी तो ही है 1:2:3। अब बढ़ाते हैं, पहला का कितना बढ़ाएंगे 5%, तो 100 का 5% कितना होता है, 5 होता है। 100 का 5% 0 0 कितना हो जाएगा, 100 का 5% कितना होता है, 5 रुपया होता है। तो पहला का कितना बढ़ाएंगे 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 105। दूसर का 10% बढ़ाना है, तो 200 का 10% कितना होगा, 200 का 10%, 2 0 2 0 10 दूना 20। 200 का जो 10% होता है वो होता है 20, तो अगर हम कितना बढ़ाएंगे 20 बढ़ाएंगे। अगर हम कितना बढ़ाएंगे 20, तो पहले इसको मिटाते हैं, नहीं छोटे कर लेते हैं। हाँ, एक हम कितना बढ़ाएंगे 20 रुपया, तो कितना हो जाएगा 220 हो गया 220। अब पूछता है, बोलता है तेसर में 15% बढ़ाएंगे, तो 300 का 15% कितना होता है, 300 का 15/100 2 0 2 0 15 या 45, तो 300 का 15% होता है 45। तो एक हम कितना बढ़ाएंगे, एक जो हो जाएगा 345 रुपया हो जाएगा। नयका वेतन का तो यही हो जाएगा ना। तो हमको अनुपात पूछा है, तो ऐसे काट के निकाल देंगे, तो यहीं पे काट के निकाल दीजिए सबका अनुपात। तो नयका वेतन का अनुपात, पहला का 5% बढ़ाए, दूसर का 10%, तेसर का 15%, तो इतना आया। काटा पीटी कर लेते हैं, 5 से कटेगा सब, तो 5 दूना 10 5 का 25 कटेगा, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 एगो कटेगा 5 से, 5 6 के 30 5 9 45 और कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा। तो कितना हो गया 21:44:69। नयका जो वेतन का अनुपात है वो कितना है 21:44:69। कोई ऑप्शन में है, देखते हैं। हाँ, पहला ऑप्शन में कितना 21:44:69। तो इसका जो नयका वेतन का अनुपात हो जाएगा वही हमारा कितना 21:44:69 हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताए हैं क्वेश्चन को करने का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका अपडेट आप लोग को मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाते रहे। तो देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 साड़ी की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या होगा। क्या बोला है, आप लोग मॉल जाते होंगे तो क्या होता है बाय 3 get 1, ये यही ना है कि 3 के खरीद पे एगो मुफ्त मिलेगा। देखिए यही इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी यही है। तो कितना प्रतिशत का छूट मिल रहा है इस इंसान को, वो हमको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए आप लोग मॉल तो जाते हैं लेकिन प्रतिशत तो पता नहीं होगा, जिसको होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो बुरी बात है, तैयो अच्छी बात है। हम तो समझाइए रहे हैं ना, नहीं पता है तो और अच्छा है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपली अभी ऐसे भी बना सकते हैं, कितना का छूट एगो का, तो 1 रुपया का लाभ बटा टोटल कितना रुपया दाम का सामान हमको दिया है 3 1 4 रुपया। मार्क प्राइस कितना लिखल, कितना प्राइस होगा, एहो पर लिखल होगा 3 गो प्राइस का दाम, एक एगो प्राइस का दाम, तो टोटल 4 गो प्राइस का दाम, तो बटा 4। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो काट देंगे तो 25 चौके 100 कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। कितना प्रतिशत 25%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25%। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है 25%, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 25% इस प्रकार से निकालिए या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए ठीक है, ये भी तरीका, यही तरीका हम थोड़ा सा दूसरा टाइप से लिख के आपको हम बता रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो देखिएगा, नहीं तो अब तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब मानिए एक कपड़ा का दाम 10 रुपया, मान लीजिए एक क्लॉथ का दाम, ठीक है 10 रुपया, तो 3 गो का 30 रुपया और एगो फ्री, कितना एगो कपड़ा फ्री दिया, मतलब एगो का कितना 10 रुपया का फ्री दिया होगा। अब टोटल जो उस आदमी के घर में आया कपड़ा है कितना पर लिखा हुआ दाम आया है, कितना दाम का कपड़ा उसके घर आया है, तो 40 रुपया।
उसके घर जो आया है टोटल कितना रुपया का सामान आया है, 40 रुपया का सामान आया है। उसको छूट कितना का मिला है, क्या को कपड़ा का, एक को कपड़ा का, मतलब 10 रुपया का उसको क्या मिला है, छूट मिला है, कितना का, 10 कपड़ा का। तो देगा कितना रुपया मतलब वो जो बेचे एगो छूट दिया, ठीक है। अब मानिए 10 का छूट देगा, मानिए उसको भी छोड़िए। अगर मार्क्स प्राइस हम निकालिए, एमपी निकालिए, 40 वो है, तो वो जो आदमी बेच रहा है दुकानदार कितना, वो तो 40 रुपया का सामान इसके घर भेज दिया, मतलब दे दिया उसको। और वो जो बेचा वो कितना दाम लिया होगा, 3 को कपड़ा का दाम कितना, 30 रुपया लिया होगा। 3 को कपड़ा का दाम 30 रुपया लेगा, काहे लेगा 30 रुपया, काहे कि ये तो छूट दे रहा है, इसका तो दाम तो लेगा नहीं, ठीक है। तो कितना छूट दिया, 10 रुपया का। क्या को कपड़ा खरीदने पे, मतलब कितना टोटल हम मेरे घर में खरीद गया है, क्या को कपड़ा खरीदे हैं, 4 को, 3 को का दाम दिए लेकिन 4 को खरीदे, ठीक है। 40 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 गया, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो 25% हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग को जैसे अच्छा लगता है वैसे बनाइए, लेकिन एग्जाम में बना के आइए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।